जनरल सिन्हा, जिन इलाकों पर ये ड्रोन भेजे गए ज्यादातर ऐसी जगह है जहां किसी न किसी तरह का मिलिट्री इंस्टॉलमेंट है। देखिए रजत जी, जो रेंज को हम अधिक समझते हैं और ये मानते हैं कि केवल ये टर्किश ड्रोन आ रहे हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी से बाहर है, क्योंकि 5 किलोमीटर के इलाके में जो एरिया ऑफ जहाँ डिप्लॉयमेंट होती है उसका डेप्थ तकरीबन जो फॉरवर्ड बीएसएफ है उनके हाथों इतना ही इलाका होता है। मगर यदि मिलिट्री का आज के दिन में तो कोई ऐसा मुझे नहीं खबर है कि कोई ऐसे डिप्लॉयमेंट ली है या डिफेंस लिया है या हम कहीं कॉन्सेंट्रेटेड या फॉरवर्ड एरिया में हैं, तो उनको वो हमारे स्टेशंस को टारगेट वो बहुत डेप्थ में है। तो मेरे ख्याल से कहीं कोई कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्रोन है जिसमें हो सकता है चाइनीज़ ड्रोन हो, उसके अंदर में ये जो ड्रोन है जो टर्किश ड्रोन है, और यदि केवल इसकी आइडेंटिफिकेशन है, उनकी एक ड्रोन है TB2 ड्रोन, उसकी क्षमताएं ज़्यादा हैं और वो अंदर जा सकती हैं, इंड्योरेंस भी ज़्यादा है। तो इसमें यदि इसकी इंड्योरेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने कहा कि ये आता है एरिया में फिर वापस जा सकता है जहाँ पर इसको रिट्रीव किया जा सकता है, और जैसा हमारे को ज्ञान है इसके बारे में, संगड़ ये जनरली व्हीकल बेस्ड, जीप बेस्ड या कार बेस्ड होता है, इसको शोल्डर फायर नहीं करते हैं, वहाँ से इसको लॉन्च करते हैं। इसकी रिकवरी भी नेट रिकवरी है, जो कि अपने आप नेट के अंदर में गाड़ी के अंदर रिकवर होती है, ये जमीन पे या दूसरे तरीके से। तो इसके कल जो ड्रोन थे वो टर्किश थे, और हो सकता है कि आज जो ड्रोन फायर किए गए हैं वो अलग किस्म के हों, अलग मेक के हों, तो इसके बारे में जानकारी तो कल ही मिलेगी जब सुबह इन ड्रोन्स को एनालाइज किया जाएगा। एक अपडेट और आपको बता दूं, ये मनीष प्रसाद ने दिया है, उन्होंने बताया कि अवंतीपोरा में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं, और मनीष के पास अपडेट है इसके बारे में। मनीष जी, अभी की दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास की है, यहाँ पर भी ड्रोन डिटेक्ट किया गया, और भारतीय सेना के टॉप सोर्सेज ने जो बताया है हमें, उसमें ऑफिशियल जानकारी दी है कि उसे देखते ही फायर किया गया है, और जल्द से जल्द उसे न्यूट्रलाइज करने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है, और हो सकता है कि न्यूट्रलाइज भी कर लिया गया हो, क्योंकि L-70 से लगातार इस पूरे एरिया में फायर किया गया, और साथ में जो भारतीय वायुसेना का एयर डिफेंस था इसके आसपास, वो तुरंत एक्टिवली उसने काम किया। वही अवंतीपुरा एयरबेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है, आपको ध्यान होगा जब 15 एरिया को टारगेट किया था पाकिस्तान ने, उसमें श्रीनगर का अवंतीपुरा एयरबेस था, जो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन है। उसमें क्या क्या है वो हम आपको क्लासिफाइड रीजन से नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 6 ड्रोन जो हैं वो दिखे, और फिर उसके बाद भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया है। जो टॉप सोर्सेज हैं 15 कोर के, यानी चिनार कोर, जो पूरा जो कश्मीर का ये पूरा एरिया देखते हैं, उन्होंने हमें ऑफिशियली कंफर्म किया है कि 6 ड्रोन यहाँ पर दिखे थे अवंतीपुरा एयरबेस पर, वही एयरबेस जहाँ पे 2 दिन पहले भी पाकिस्तान ने इस एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की थी, जो पूरी तरह से विफल हुआ था। और एक बार फिर से इस जगह पर जैसे ही ड्रोन डिटेक्ट हुआ, तुरंत एक एक करके इन 6 ड्रोनों को, जो कि पाकिस्तानी ड्रोन हैं, और जल्द से जल्द अब उसको कल सुबह फर्स्ट लाइट के साथ उसकी रिकवरी की जाएगी, और उनको मार गिराया गया है, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो ये आज हमें ये भी बताया गया है कि श्रीनगर और उसके आसपास के एरिया जो यहाँ पे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उसके अलावा नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के एरियाज पे हाई अलर्ट रखा गया है, ताकि अगर कहीं से भी कोई डिटेक्शन होती है तो तुरंत उसका पता लगाया जा सके। लेकिन जो श्रीनगर एयरबेस है, हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय वायुसेना और सेना का जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग है। पूरा इस समय श्रीनगर के अंदर ब्लैकआउट है, हम भी बहुत डिम लाइट के अंदर ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो श्रीनगर पे एयरबेस के जो दिखा उसको तुरंत न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। रजत जी, मनीष आप नजर रखिए, आपसे बार बार हम बात करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। निर्णय कपूर एक जानकारी दे रहे हैं, कच्छ में बॉर्डर के पास 12 ड्रोन देखे गए हैं। कच्छ में नालिया, जाखो, नारायण सरोवर, लखपत, बनासकांठा बॉर्डर, सांतलपुर में पाकिस्तानी ड्रोन को डिटेक्ट किया गया है। गुजरात के पाटन जिले में ब्लैकआउट है इस वक्त, और निर्णय कपूर के पास में अपडेट है। निर्णय, मैंने दर्शकों के साथ शेयर किया जो खबर आपने भेजी थी, आपके पास कुछ और जानकारी है? जी बिल्कुल, ये तीनों जो जिले हैं बनासकांठा और पाटन एक तरह से एक ही हम कह सकते हैं,
बनासकांठा और कच्छ का जो ये एरिया है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो गुजरात का बॉर्डर है उसको कवर करने की कोशिश की गई है। बनासकांठा के जो सातलपुर और सुईगाम का जो इलाका है वहाँ पे करीब 4 ड्रोन देखे गए हैं। स्थानीय लोग जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है। और इसके अलावा लखपत में जो हरामी नाला का रीजन है सिरक्रीक के इलाके में, वहाँ पे एक ड्रोन ट्रेस किया गया है। इसके अलावा नलिया के पास क्रीक रीजन में एक ड्रोन और जखौ के पास भी ओपन सी में एक ड्रोन जो है वो ट्रेस किया गया है। नलिया में आपको बता दूं हमारा बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहाँ पे एयरबेस भी है एक बड़ा। और इसके अलावा जो नारायण सरोवर का इलाका है जो कोटेश्वर से लगता है सिरक्रीक के पास, वहाँ पे भी एक ड्रोन ट्रेस किया गया। कुल मिलाकर के अब ये कंफर्म तौर पे कहा जा सकता है कि 12 ड्रोन थे। जो लोग जो हमारी बात हुई है स्थानीयों से, उनका ये कहना है कि ये दिख रहे थे और बाद में अचानक डिसअपियर हो गए। और पता ये चला है कि इनमें से कई ड्रोन्स जो हैं उनकी फ्रिक्वेंसी शायद जैम करके उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है। रजत जी, अब निर्णय कितनी दूर तक ये आए बॉर्डर से? ये जो इलाके आप बता रहे हैं सरहद से कितनी दूर हैं? देखिए रजत जी, जो कच्छ की सरहद है वो बहुत ही यूनिक है कुछ मायनों में बाकी देश के जो बॉर्डर है उससे। जितने भी रिहायशी इलाके हैं वो सरहद से करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और बीच में बहुत बड़ा रण का इलाका है और क्रीक का इलाका है। और वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ कोई भी हैबिटेशन नहीं है, कोई लोग नहीं रहते। इसलिए लोग जो इसे देख रहे हैं वो ये जज नहीं कर पा रहे कि ये एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है, सिटी या उसके आसपास के रिहायशी इलाकों में नहीं है वो बॉर्डर के करीब के इलाके में। लेकिन दूर से क्योंकि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे उड़ रहे हैं इसलिए नज़र आते हैं। और लोग जो भी अपने मोबाइल से उसका फ़ोटो वगैरह या वीडियो वगैरह जो ले रहे हैं वो किसी तरह से हम तक पहुंच रहा है, अथॉरिटीज़ के पास पहुंच रहा है, वहाँ से वो हमें दिख रहा है। लेकिन ये बहुत अंदर तक नहीं आ पा रहे हैं, दिखते हैं और उसके बाद फिर डिसअपियर हो जाते हैं। इसका मतलब कि इन्हें टारगेट करके या तो जैम कर दिया जाता है या इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। बाड़मेर में जो 3 ड्रोन देखे गए हैं उनके बारे में भास्कर मिश्रा के पास अपडेट है। 3 ड्रोन बाड़मेर में देखे गए थे अब से थोड़ी देर पहले। भास्कर। और जी देखिए, अभी से महज 2 से 3 मिनट पहले 3 ड्रोन हमारी आंखों के सामने में हमने खुद देखा है और उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बाड़मेर, जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये बॉर्डर से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है और 125 किलोमीटर की दूरी क्रॉस करके वो ड्रोन अंदर आ रहे हैं और उसके बाद उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और वो भी घनी आबादी के बीच में, कह सकते हैं। पूरा शहर पूरी तरह से ब्लैकआउट है, बार बार पुलिस की गश्त हो रही है, सायरन बज रहे थे अभी से कुछ देर पहले तक लगातार, वो बंद हो गए हैं, लेकिन पुलिस की गश्त हो रही है बीच बीच में। अगर कहीं से भी उनको आवाज आती है तो वो कोशिश करते हैं कि उनको अंदर करें, घर के अंदर करें, और उसके हर कुछ देर बाद में इस तरह से ड्रोन साइट हो रहे हैं। ये हमारे कैमरे में कैद नहीं हुआ, लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। और अभी तक अगर ड्रोन्स की गिनती करें तो सिर्फ इस स्पॉट पे जहां मैं खड़ा हूं, यहां 11 से 12 ड्रोन मैं खुद स्पॉट कर चुका हूं, जिसको न्यूट्रलाइज किया गया है। और यहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे उत्तरलाई एयरबेस है। उस एयरबेस के पास में भी 4 से 5 धमाके सुनाई दिए। वो तकरीबन यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। वो धमाका हमने सुना था, लेकिन वो लाइट हमें नजर नहीं आई थी। तो प्रशासन से जब हमने पूछा तो उनका ये भी कहना था कि हाँ, हमें भी जानकारी मिली है कि उधर धमाके की आवाज आई है, लेकिन अभी कंफर्म कर रहे हैं। तो कुल मिला के बाड़मेर में कह सकते हैं, बाड़मेर और उत्तरलाई में पिछले 1 से 1.5 घंटे के बीच में 15 से 17 ड्रोन की मूवमेंट नजर आई है, जिसको न्यूट्रलाइज किया गया है यहाँ पे। जी।